कि हम खर्च क्या कर रहे हैं और खर्च क्या करना है, उस पे हमारी प्लानिंग रहती है, हम प्लान करते हैं। बट इन्वेस्ट क्या करना है, कैसे करना है, उस पे हमारा जो फोकस होता है बहुत काफ़ी कम होता है। रीज़न एन नंबर ऑफ है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, पहले तो हमें इसके बारे में हम सोचते नहीं। हमारी जब इनकम स्टार्ट होती है, जॉब स्टार्ट करते हैं, तो जॉब स्टार्ट करते ही हमारा क्या होता है, बेसिक प्रायोरिटी जो होती है उसको फुलफ़िल करते हैं। लेकिन बेसिक के साथ साथ हमारे दिमाग में, और आज तो और आजकल तो और ज़्यादा हो गया है, हमारे दिमाग में आता है कि अगर हमारे पास इनकम आ रही है, हमारी सैलरी आ रही है, हमारे दिमाग में रहता है कि भाई हम ब्रांड की ओर दौड़ें। लिवाइस की जीन्स हो जाए, आईफोन हो जाए, भले सैलरी 20,000 की हो, ठीक है, वो अच्छे से हो, आईपॉड हो जाए। तो इन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं और हम उसके पीछे अपने खर्चे को लगा देते हैं। लेकिन इसके पीछे सोचते नहीं है, ये मेरा शौक़ है, ये मेरी मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है, आईफोन तो होना ही चाहिए, ये काफ़ी चीज़ें। और उसको हम ईएमआई पे, लाखों की ईएमआई लेके हम चलाते हैं, बट हम सोचते हैं उसके बारे में नहीं है ना। ये हो गया आपका कि सोशल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने सोचते नहीं कि क्या ये वर्थ इट है, क्या मैं जो एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैं जो खर्चे कर रहा हूँ, ये वर्थ वाइल है, ज़रूरी है या नहीं है। वो खर्चा उन चीज़ों पे करते हैं जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो फॉर टाइम भी बहुत अच्छा लगता है, या आईफोन हो, या गाड़ी हो, बाइक हो, कार हो, 20, 25, 30 हज़ार की सैलरी में ये लोन उठा के जैसे भी कैसे करके कर लेते हैं। क्या वो इम्पोर्टेंट है? नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन वेयर एज अगर थोड़ा सा अगर बंदा सोचे इसके बारे में कि अगर मैं ज़्यादा नहीं 500,000 रुपीज़ की भी अगर पर मंथ सेविंग करूँ, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, खासकर जो अभी जस्ट अपने करियर को स्टार्ट किए हैं और उनको मतलब ये समझ में नहीं आता होगा, तो मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और हम और सब मोस्टली यही करते हैं, हमारे खर्चे ही ज़्यादा हो जाते हैं और सेविंग ना के बराबर होते हैं, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट जीरो है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें। 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला, आपकी कुछ भी इनकम हो, मेक श्योर करो कि आपकी बेसिक नीड फुलफिल होने के बाद आप सेविंग करो। अगर आप रियली में आप अगर आपके पास मतलब पैसे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आप सोच रहे हो फ्यूचर का, आपको सेविंग चाहे वो 500 का हो, 1000 का हो, सेविंग फ्रॉम डे वन करो, फर्स्ट जॉब इटसेल्फ, छोटा ही सेविंग करो। फिर सोचो कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू बाई, जो मैं खरीद रहा हूँ या खरीदने का सोच रहा हूँ, कितनी वर्थ इट है, क्या इम्पोर्टेंट है उसका, क्या मेरा पॉकेट अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है और आप सिर्फ सेक ऑफ सोसाइटी और सोक ऑफ फ्रेंड और सोशल के लिए मैं आईफोन कैरी करता हूँ, बेकार है ये सोच। ये कुछ समय बाद है ना आपको रियलाइज होगा इस बात का। तो तीसरी चीज़ क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है और जब आप बैचलर रहते हो तो आपके पास चांसेस ज़्यादा होती है सेविंग करने की, तो सेविंग पे फोकस करो। कई लोग ऐसे मैं जानता हूँ जो 10-10 साल काम कर रखे, उनके अगर हैंड टू माउथ है, आज सैलरी मंथली आई तो उनके घर चलेंगे, परिवार चलेंगे, बट नहीं आई तो चैलेंजेज है। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई आपकी इनकम बढ़ रहे हैं तो आपकी उस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए कि एटलीस्ट 1 साल का आपके पास इतना फंड हो सो दैट यू कैन रन योर फैमिली विदाउट हैविंग ए जॉब। खर्चे करना आसान है कि चैन बना लिए, ये गोल्ड बना लिए, ये खरीद लिए, वो शॉपिंग कर लिए, यहाँ ये कर लिए। इट शुड बी प्लान्ड। आपकी इनकम क्या है और आप एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हो, और उस पर ध्यान नहीं है ना, ये शो ऑफ करनी है और दिखाना है तो दिखाओ। एंड ऑफ द डे कई लोगों को मैंने देखा रोते हुए भी, उनके इनकम अच्छे थे, अच्छी टाइम चल रही थी, अच्छी चीज़ है, इनकम कम हुआ और स्लो डाउन हुआ, उनके चैलेंजेज आ गए। क्योंकि जितनी इनकम बढ़ती जाएगी खर्चे भी उतनी ही दिखने लगेंगे आपको। मन करेगा ये खरीद लूँ, मन करेगा वो खरीद लूँ। लोग क्या खरीद रहे हैं और सोसाइटी क्या कर रहा है उससे आपका घर नहीं चलेगा। आपकी क्या इनकम है और आपका फैमिली को क्या रिक्वायर्ड है, वो सोच के आप खर्चे करो, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी चैलेंजेस है ना, आपको ही फेस करना है। नोबडी विल हेल्प यू। आप किसी रिश्तेदार या फ्रेंड को बोलोगे ना, यार मेरे ना बिजनेस नहीं चल रही, जॉब अच्छे नहीं चल रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, भाई उस बंदे ने तुम्हें देखा है, जब आ रहे थे तब तो तुम हवा में उड़ रहे थे,
फालतू के खर्चे करके बैठे हुए थे, तुम उस समय सुनते भी नहीं थे किसी के, अब तुमने खर्चे बढ़ा लिए, खर्चे भर के इनकम नहीं हुए, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो पहला है कि आप अर्न कर रहे हो तो सेव करो, एक्सपेंडिचर क्या इम्पोर्टेंट है वो करो, दिखावे पर मत जाओ। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर इन्वेस्टमेंट और प्लान योर फ्यूचर, प्लान योर एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिकल कंडीशन, इट शुड बी प्लान बाय यू ओनली। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे कि भाई ये तो टू व्हीलर से ही चलता है, फोर व्हीलर चल है नहीं इसके पास वो नहीं है, ये नहीं है, उसके बच्चे वहाँ पर, वो मत सोचो। इट्स योर इनकम, इट्स योर प्लान। सो गाइज, दिस इज द like the video which is important for everyone to plan their investment, plan their expenditure. Okay, so what's your comment? आप कमेंट डालो, थॉट शेयर करो, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। थैंक यू सो मच।